सो गाइस कल के दिन बीएसई लिमिटेड एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्या हमको यहां से और भी ज्यादा करेक्शन आती देखने को मिलने वाली है या फिर अब रिकवरी के चांसेस है। आपको याद होगा जब आप बीएसई लिमिटेड में अराउंड 2600 पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश थे, अराउंड 2800 रुपीज तक के टारगेट से बीएसई लिमिटेड के अंदर, लेकिन वहां से गिरावट लगातार आई है। इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे यहां पर, बिकॉज वी आर एनआईएसएम सर्टिफाइड। आपको यहां पर काफी सारी चीजें इस चैनल पर सीखने को मिलती हैं। गिरावट कितनी और कब तक कैसे चलेगी उस सबको यहां पर समझेंगे, और कोई भी स्टॉक क्यों कितना कैसे गिरता है मार्केट की पॉसिबिलिटीज के साथ में और उसके चार्ज बेस पर, उन सभी चीजों को यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर एनआईएसएम सर्टिफाइड विच इज सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम। सो मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहां पर क्या बता रहे हैं, 30% तक आप नीचे गिर चुके हो। क्या अब यहां पर एक बॉटम बन चुका है? समझने वाली बात तो देखो ये है कि बॉटम एटलीस्ट होता क्या है। मार्केट में आपको पता है गिरावट है एक रीजन की वजह से कि आपका टैरिफ 2.0 आया, ठीक है। ये मेजर रीजन है मार्केट के अंदर गिरावट का, ऑल्दो छोटे छोटे रीजंस और फैक्टर्स काफी सारे होंगे, लेकिन दूसरा मेजर रीजन आ सकता है कि रेट कट होगा या नहीं होगा। आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे स्पेकुलेशन है कि यूएस की तरफ से रेट कट ना हो। अब नेगेटिव स्पेकुलेशन है ये। क्या इस नेगेटिव स्पेकुलेशन भी मार्केट गिरेगा? इसके देखो दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। कैसे? क्या मार्केट अभी बुलिश है? अगर मार्केट बुलिश है और आपके पास स्पेकुलेशन ये है कि रेट कट नहीं होगा, तो स्पेकुलेशन नेगेटिव है लेकिन मार्केट बुलिश है, दोनों चीजें आपके पास में। ऐसे में जब स्पेकुलेशन नेगेटिव है मार्केट बुलिश है, मतलब कि आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है कुछ सेशंस के लिए, बट स्पेकुलेशन जब रियलिटी में बदलेंगे आपको फिर से करेक्शन देखने को मिलती है। यह होता है बुलिशनेस और स्पेकुलेशन का बीच का डिफरेंस। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पे। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या कहना है, बीएसई शेयर प्राइस हैज बीन नोज डाइविंग आफ्टर क्लाइंबिंग टू अ न्यू पीक ऑफ 3030 पर शेयर इन जून 2025। आप एक चीज सुनते होंगे कि जब भी शेयर भाग रहा है भैया लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, 5 6 10 15 20 हजार आराम से चला जाएगा, ले लो, मैं कह रहा हूं। इस तरह की चीजें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा सुनते होंगे, किसी की भी वीडियोस के अंदर या कहीं पे भी, चाहे वो आपके आर्टिकल्स हो, न्यूज आर्टिकल्स हो, या फिर आपके किसी भी तरह के आर्टिकल्स जो कि पब्लिश किए जाते हैं, उन पर भी आपको कई बार ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन जब गिरावट आए थे तब एक ही दम से लोग बेयरिश हो जाते कि भैया अब तो गया, अब तो 1000 चला जाएगा, लिख के ले लो, 800 चला जाएगा, लिख के ले लो। इसी तरह के कमेंट्स आपके कई बार आते हैं। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर, क्या समझना इनका यहां पर अब है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अभी तक क्या देखने को मिलेगा कि 5% बॉटम क्रिएट हुआ है आफ्टर ब्रेकिंग डाउन 200 डीएमए, ठीक है। दे सेड दैट द बीएसई शेयर्स प्राइस हैज मेड अ फ्रेश बेस एट 1650। 1650 पे बीएसई ने एक अच्छा बेस बनाया है पहले के टाइम पे। तो क्या अब आप 1650 के पास गिर जाओगे? उसके लिए फैक्टर्स यहां पर देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम यहां पर देखें, स्टॉक रिसेंटली फेल बिलो डीएमए सपोर्ट ऑफ 2130 पर शेयर, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बीएसई का आउटलुक इस समय आपको क्या बता रहा है, इसको समझते हैं यहां पे, ठीक है। द कमिंग वीक विल बी क्रिटिकल, आने वाला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा। करेंटली अराउंड 2130 इट कुड ट्रिगर फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट। 2130 के पास अगर आते हो आप आने वाले वीक्स में, तो एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो सकता है। मीनिंगफुल करेक्शन अगर आपकी आती है, डाउन साइड रिस्क जो आपका बनता है वहां पे 1650 अकॉर्डिंग टू संतोष मीणा और स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट, इनका ये मानना है यहां पे 1650 और 2130 दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके यहां पर होने वाले बीएसई लिमिटेड में। हाईलाइटिंग क्रिटिकल लेवल्स रिगार्डिंग बीएसई पोस्ट द बाइंग क्लाइमेक्स एट 2738, share price has already tested initial target of 2038 and is now retesting previous swing trades that is placed at 2040 and 2000 which are crucial defendants to bull। मतलब कि ये रेंज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बुल रन क्रिएट कर सकती है और बॉटम आपका 1661 टू 1573 देखने को मिल सकता है। तो ये सब है मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना, मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करते हो तो वहां से बुलिशनेस है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन कर दो तो वहां से और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कितनी, किस टाइम पर, क्या चीज, सबको यहां पर समझेंगे। आपने एक न्यूज और देखी होगी, सेबी वेज स्लैब बेस्ड लिमिट्स टू ब्रोकर्स डेरिवेटिव बेट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव मार्केट एक्सपोजर। एक्सेसिव मार्केट एक्सपोजर भैया ये क्या है?
क्या ये कुछ पॉजिटिव न्यूज है या फिर एक कुछ भी बस ऐसी एक न्यूज है जो कि मार्केट ब्रोकर्स को हेल्प करती है और उनके ट्रेडिंग मेंबर्स को और उनके क्लाइंट्स को? समझे? ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स और फिर क्लाइंट, तीन नाम यहां पर आए। क्या आपको पता है ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है? क्या आपको पता है ब्रोकर कौन होता है? क्या आपको पता है फिर क्लाइंट कौन होता है? क्या आपको पता है आप कौन हो? नहीं मालूम। इसके लिए मैं आपके पास एक चीज लेकर के आता हूं। यहां पे देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है इन चीजों के बारे में तो आपको ये पूरी किताब शायद पढ़ सकते। थोड़ी महंगी लगेगी, भारी लगेगी कि भैया क्या पढ़े बैठ करके, लेकिन सिंपल सी बात अगर हम यहां पर रखें, एक्सपोजर बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी लिक्विडिटी बढ़ सकती है। लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो आपके नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं, मेजॉरिटी आप सेफ रहते हो। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एंजल वन में आपका एफ&ओ बैन चला था रिसेंटली, पिछले से पिछला हफ्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका आपका क्या कहते हैं उसको, एफ&ओ बैन चल गया था। ठीक है, 2-4 दिन के लिए कुछ चला था। तो ये होता है आपका एक्सपोजर, मार्केट किस तरह से, ब्रोकर को कितना एक्सपोजर यहां पर मिल रहा है और साथ में उसका लॉस मार्जिन कितना जा रहा है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये इनिशियल लॉस मार्जिन, मार्क टू मार्केट, ये सब बहुत सी टर्म्स ऐसी होती है। बट इसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सी बात यही है, आप जिस तरह से काम करते हो उसी तरह से आप काम करोगे, आपको ज्यादा कुछ इसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट यस, रिसर्च और एनालिसिस अब भी आपको करना पड़ेगा और अब भी आपको करना पड़ेगा। अब आने वाला वीक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलता है इसके एमएफआई से। बीएससी लिमिटेड का एमएफआई 18.6 का जो कि बुलिश है, आरसेट 31.4 का जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स आपके यहां पर है बीएससी लिमिटेड के अंदर। आपको पता है बीएससी लिमिटेड हर रेंज पर आकर के आपको बढ़िया रिकवरी देकर के गए जब भी इसका एमएफआई बुलिश दिखाया आप लोगों को। यहां पे और चार्ट पे R is equals to resistance, S is equals to support, MS mid support, C S crucial support, MS mid resistance, CR crucial resistance। ये 6 टर्म्स यहां पर मार्क कर लेना। अब आते हैं यहां स्क्रीन पर, आपको क्या नजर आ रहा है इस समय स्क्रीन पे? आपको नजर आ रहा है अभी तक 2800 और 2600 से हमने जो जो चीजें डिस्कस करी है पूरा चार्ट उसको ऐसे एज इट इज आपको नजर आ रहा है। और यही चार्ट हम पिछले 2 से 2.5 महीनों से चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई चेंज किसी भी ट्रेंड का इधर से उधर नहीं किया गया है। अब लास्ट सेशन आपकी जो क्लोजिंग आती है वो आती है 2043 पे, 2043, और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आपके पास में आ जाता है। अब ये ग्रीन कैंडल क्या सिंबलाइज करेगी हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी हमको देखना है ओवरऑल पिछले 1 साल का चार्ट क्या आपको यहां पर कह रहा है। कोई भी आर आपका पुराना आर होता है, लेकिन कोई भी एस आपका पुराना आर होता है। समझे? कोई भी एस आपका पुराना, मतलब कि न्यू एस इज इक्वल टू ओल्ड आर, ठीक है, और न्यू आर इज इक्वल टू ओल्ड आर। समझे इस चीज को? ये मतलब कि ये छोटा सा यहां पर आपको इसको क्या कह सकते हैं, इसको टर्म समझनी ज्यादा जरूरी है अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो ये चीज समझनी जरूरी है। ठीक है, इसको फॉर्मूला आप एक तरह से कह सकते हो कि न्यू एस इज इक्वल टू ओल्ड आर, न्यू आर इज इक्वल टू ओल्ड आर। ठीक है, यानी कि जब भी आप नीचे की तरफ करेक्ट हो रहे हो, आपका पुराना आर जो रहा है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये आर आपका कितना है 1990 का, 1990। ठीक है, ये पुराना आर आपका क्या करेगा, न्यू एस का काम करेगा। ओल्ड आर इज इक्वल टू न्यू एस, क्योंकि जब भी आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तब आपको पुराने आर, आपको नए एस देखने को मिलते हैं। अब ये बात क्या खिलाऊ पिलाऊ है? मतलब कि अगर आप पूरा पैटर्न देखोगे यहां पर हम किस तरह से चल रहे थे, हमने क्यों पुराने आर को सब एस लिया, न्यू एस लिया। यहां पर देखो, इधर भी देखो, ये है 2340, 2340। ठीक है, ये आपका गिरता हुआ न्यू एस बना था यहां पे। ठीक है, अगर आपको याद हो 2340 से 2520। अब अगर यहां पर हमारी करेक्शन और आती है, यानी इस समय आप कहां पे हो, इस समय आप हो 2090 के आसपास, आपका जो है ये इस समय, सॉरी यहां से आप करेक्ट हुए थे, हां, ये अब आपका हो जाएगा एन आर, न्यू आर। 2090 अब आपका न्यू आर है, यानी कि अगर आप इस लेवल को ब्रेक नहीं करते तो आपकी करेक्शन की चांसेस और आ जाते हैं।
अराउंड 1990, यानी कि 1990 जो आपका बन जाता है वहां पे, वो बन जाता है न्यू एस। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब आप लोग कहोगे कमेंट बॉक्स में कि भाई सीधी सीधी बात कर, फालतू की बात मत कर। अगर सीखना नहीं चाहते, ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ब्लफ चाहिए कि भाई ये बता यहां से कहां जाएगा, वहां से कहां जाएगा, तो आप मार्केट का हिस्सा नहीं हो भैया, आप सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा हो सकता है बात बुरी लगे, बट कोई बात नहीं। अब लास्ट सेशन जो आपकी क्लोजिंग आई है इस ग्रीन कैंडल के साथ में आई है। ये ग्रीन कैंडल आपको क्या बता रही है? ये ग्रीन कैंडल आपको बता रही है जब भी मार्केट में गिरावट इस तरह से चल रही हो, ठीक है, आपके पास क्या हो रहा हो, एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही हो, लगातार लगातार आपके पास रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है। ठीक है, रेड कैंडल्स लगातार फॉर्म होने के बाद में आपके पास अचानक से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आ जाता है। अचानक से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन आ जाता है। ऐसी कंडीशन में वो ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं एक क्या बनाने की बेस कर रही है, गिरावट को रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश कर रही है। उस गिरावट के अंदर और इस ग्रीन कैंडल के बाद में कहीं ना कहीं जो आपकी पोजीशन क्रिएट होने की कोशिश होती है, वो आर को ब्रेक करने की कोशिश होती है। बट अगर वो आर ब्रेक ना हो तो आपकी गिरावट लगातार और कंटिन्यू रहती है। इसी वजह से पिछले सेशन के अंदर जो आपकी ये ग्रीन कैंडल आपको यहां पर नजर आ रही होगी, थोड़ा सा जूम इन कर देते ताकि आपको और क्लियर से नजर आए ये चीज। ठीक है, इसी वजह से जो ग्रीन कैंडल आपकी यहां पर बनती है, ये आपको बता रही है कि नेक्स्ट सेशन के अंदर 2050 ये क्रॉस करना जरूरी है। यानी कि 2050 अब आपका बन जाएगा एक रिस्ट्रिक्शन जोन, यानी कि न्यू आर भी इसको आप कह सकते हो। अगर इस न्यू आर को हम ब्रेक कर पाते तो हम जाते हैं वापस से कहां पे, 2090, जो कि फर्दर ब्रेक करना जरूरी रहेगा अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। अब टेक्निकल बुलिश है, आपको पता है कि हर बार बुलिश टेक्निकल पर आप 2340 से रिवर्सल लिए हो। ठीक है, ये चीज आपको याद होगी। और आप पहले भी 2100 से वापस से रिकवर हुए बुलिश टेक्निकल्स पर, और अब आपके बुलिश टेक्निकल एक बार फिर से आए हैं अराउंड 2020 के पास में, 2020 के पास में, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने पिछले वीकेंड में डिस्कस किया था। और लास्ट सेशन आपको यहीं से रिकवरी वापस देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो 2020 और 2050 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं आने वाले वीक के अंदर। यानी कि 2050 अगर आपका ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 2090 आता है। लेकिन 2050 का अगर रिस्ट्रिक्ट करता है तो कहीं ना कहीं आप वापस नीचे की तरफ आ रहे हो, जैसा कि हमने अभी यहां पर ड्रॉ किया था, ये वाली पोजीशन आपकी। ठीक है, अब एक बार फिर से यहां पर आते हैं आपके इस लॉन्ग टर्म चार्ट पे। फर्दर फॉल 1990 के नीचे बनेगा या पर नहीं बनेगा, वो कैसे डिपेंड करता है। अभी हमने डिस्कस किया कि 2050 ब्रेक होना जरूरी, लेकिन अगर नहीं करता तो 1990 की तरफ आ रहे हो। 1990 की तरफ अगर आप आते हो, वहां पर और कितनी गिरावट जाएगी आपका, उस वो डिपेंड करेगा आपका कि मार्केट के अंदर आपकी क्या पोजीशन चल रही है, कि मार्केट अच्छा है, मार्केट बुरा है, कैसा है, आपके टेक्निकल्स वहां पर कैसे हैं। आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका न्यू एस क्या बन रहा है। ठीक है, आपका न्यू एस क्या हो रहा है, ओल्ड आर आपका क्या था, ये सब चीजें आपके बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बाय सेल को रिकमेंडेशन नहीं हो, आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, which is a SEBI registered exam.